एक वीडियो में मैंने देखा है, जब आप यहाँ पे खड़े हैं, फ़ोटो भी लगा है, ये जो स्टील की रेलिंग है यहाँ पे आप खड़े हैं और वहाँ जो फ़ोटो भी होगा आपके साथ ये लगा हुआ, जो आपने एक फ़ोटो सेलेक्ट किया है कि भाई हाँ ये फ़ोटो अच्छा है। पब्लिक ज़्यादा होगी, आप ऊपर से ऐसे हाथ, ये मेरे सवाल नहीं है, ये पब्लिक के सवाल हैं। पहले तो आप झाड़ा लगाते थे, लेकिन बाद में फिर आप ऐसे हाथ करके लोगों को आशीर्वाद देने लगे। ऐसी कौन सी आपके अंदर पावर थी कि भाई आप इतनी दूर से, इतनी ऊपर से ही लोगों के आशीर्वाद देते थे और लोगों के कष्ट कट जाते थे? वो तो आप देखो ना, वो वीडियो में देखो आप पूरा। अगर आशीर्वाद देने लगे मैं उस टाइम, क्या चहल पहल मचती थी जनता के अंदर। लोग तो ये भी बोलते हैं कि उस भीड़ में जो सिर हिलाने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं पेड़ थे, वो आपके ही आदमी होते थे। इतनी सारी पब्लिक आपके पास आती थी, लेकिन आज के टाइम पे सच एक ये है कि आपके पास पब्लिक कम है। हमने जो ओम बन्ना जो ट्रस्ट है, उसकी जो ब्रिगेड है, उसके अध्यक्ष हैं उद्धव सिंह माधोट। हमने उस टाइम उनसे बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि वो ओम बन्ना जी के नाम से झाड़ा लगाते हैं और मैं उनके ऊपर मुकदमा करूंगा। उसके बाद आपने तुरंत से एकदम से बदल दिया कि मैं पंचतत्व का झाड़ा लगाता हूँ। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पर हम आपको अद्भुत वीडियो आपको दिखाते रहते हैं और धार्मिक और आध्यात्मिक जो वीडियो होते हैं या फिर पाखंडवाद के खिलाफ जो वीडियोज़ होती हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो आपको दिखाई थी जो हांसी की थी, जिसमें एक पेड़ को काफ़ी सारे यूट्यूबर ने उसकी वीडियोज़ वायरल की थी, लेकिन हमने उसकी जाके पड़ताल की तो वो चीज़ें फर्जी निकली। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में वायरल रहा हरियाणा का सैनिवास धाम। पहले ये घर पे था इनका सिस्टम और आज फ़िलहाल ये खेत में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे आने का मकसद ये था कि भाई पहले इतनी सारी पब्लिक यहाँ पे आती थी, लेकिन आज यहाँ पे क्यों नहीं आती? तमाम जो सवाल हैं, आपके सवाल हैं, वो जो भगत जी हैं यहाँ पे सत्यनारायण जी, उनसे बातचीत करेंगे और उनके सवाल जवाब उनसे लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट जगह है। और पीछे अगर मैं एक बार आपको कैमरे में दिखाना चाहूँ तो ये पहले की जो दुकानें हैं, जो लोग यहाँ पे आते थे उनकी सेवा के लिए जो यहाँ पे बनाई गई थी, आज फ़िलहाल सुनसान पड़ी हैं। दूसरी साइड अगर मैं आपको वो जो जगह मैं आपको दिखाना चाहूँ, वो स्टील की जो रेलिंग लगी है, इस जगह पे इतनी सारा क्राउड रहता था कि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचते थे और बाबा जी ऊपर से आशीर्वाद देते थे। उसकी भी जो सच्चाई है वो भी उनसे बातचीत करेंगे, जो सवाल जवाब हैं। हालांकि हमारा मकसद किसी का प्रचार करना नहीं है। इस वीडियो में आप ये मत मानना कि हम इनके प्रचार के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे मन में जो सवाल हैं या फिर जो पब्लिक के जो मन के सवाल हैं, जो डाउट्स हैं आपके, वो क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और आखिर जो मंदिर है, जो सैनिवास धाम है, वो सुनसान आज के टाइम पे क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है। पहले काफ़ी सारी संख्या में लोग आते थे, लेकिन आज यहाँ पे सुनसान पड़ा है। अंदर चलेंगे, जो सत्यनारायण भगत जी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि भाई पहले इतनी सारी पब्लिक आती थी, लेकिन आज के टाइम पे जो पब्लिक है वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है। हम 1-1.5 साल पहले भगत जी के पास यहाँ पे पहुँचे थे, जब ये गांव में था। इनका मंदिर जो ये था, ये गांव में था। और जो बुलेट बाबा हैं, ओम बन्ना जी जो हैं, उसकी पूजा आराधना किया करते थे। लेकिन उसके बाद में इन्होंने बताया कि ये पंचतत्व के नाम से झाड़ा लगाते हैं। हमने जो ओम बन्ना की जो ब्रिगेड है उसके अध्यक्ष से बातचीत की थी, उद्धव सिंह माधोट जो है उनका नाम था, उनसे भी हमने बातचीत की थी। और जो भगत जी हैं वो भी इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो कुछ लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो काफ़ी सारा क्राउड यहाँ पे पब्लिक का था। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ़िलहाल में देखोगे तो करीबन 5 से 7 लोग यहाँ पे पहुँचे। एक वीडियो में हमने देखा था, भगत जी ये बोल रहे हैं कि मंगलवार को और शनिवार को भीड़ ज़्यादा होती है,
लेकिन आज भी अगर आप दिखाना चाहूँ तो 2, 2, 4, 2, 6, 7 टोटल अगर मैं बताना चाहूँ तो 10 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं जी? हम तो झुंझुनू जिले से आए। हाँ जी, झुंझुनू जिले से। झुंझुनू से आए हैं। झुंझुनू से। तो पहली बार आए हैं या चौथी बार चौथी बार आए? चौथी बार। इससे पहले कभी आए हैं? आई, इससे पहले 3 बार आ चुकी। 3 बार आ चुके। हाँ, तो पहले तो काफ़ी भीड़ रहा करती थी, कुछ ऐसा था आपने देखा था? पहली भीड़ मैं नहीं देखी। हाँ जी, पहली तो भीड़ मैं नहीं देखी। मैं तो ये जो 3 तारीख आई है जून की, इनके उसी दिन आई पहली बार। और फिर बाद में मैं तो लग गया था 1 महीना होगा मेरे को आता इधर। क्या बीमारी थी जब? मेरा ये घुटना में बीमारी थी, वो बिल्कुल सही होगी। सही होगी, आप मानते हैं? हाँ, मानती हूँ मैं तो इस चीज़ ने। मानते हो? हाँ, चलो। बिल्कुल सही। आप जी? हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। क्या बीमारी के लिए, क्या कुछ करने के लिए आए? कमर में दर्द है। कमर में दर्द है, क्या लगता है जी? भाई अभी तक तो पहली बार आए हैं, झाड़ा लगवाए हैं, आगे पता लगेगा। पता लगेगा। कोई आप पहली बार आए या कितनी बार आए हैं? आप भी पहली बार आए हैं? 8-9 बार आ चुके हैं। क्या कहोगे, क्योंकि आप तो फिर पहले जो भीड़ हुआ करती थी, जो लाखों की संख्या में यहाँ पे आया करते थे लोग, वो तो आपने देखे होंगे जी। लाखों की संख्या में तो नहीं आई, फिर भी हजारों की ये पूरा जो जगह थी ये पूरी भरी रहा करती थी। हाँ, सुबह सुबह भीड़ रहा पूरा। भीड़ रहा करती थी। आज इतना नहीं है। आज नहीं, आज तो दोपहर का टाइम होगा, तब हाँ, सुबह सुबह भीड़ रहा है। सुबह सुबह भीड़ सुबह सुबह भीड़ रहा है। जी। आपको क्या प्रॉब्लम थी जी? मेरे सांस की एलर्जी की थी। अभी है कुछ आराम? आराम। आराम है। चलो, आपको ताई जी? 3 तारीख ना है ना, जहाँ थे देख लो ओ ग्राउंड कितनो है यो, है ना। इनमें यहाँ खड़िया रहने जगह ही पड़िया, बैठा रहने जगह को नहीं, मन ज्यादा बात आवा को नहीं। ठीक बात है जी, ठीक है जी। अच्छा, आप इनके साथ ही हो जी? आप भी इनके साथ हो? अच्छा, आप इनके साथ हो? आपको भी कोई प्रॉब्लम है जी? पहली बार ही आए? जी जी जी। पब्लिक देखता भी को नहीं है। अच्छा, गर्मी का माहौल है, हाँ, गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कुछ सवाल जो है वो भगत जी से भी जानना चाहेंगे। भगत जी से अगर हम बातचीत करें, आप भी आए हो जी? आप कितनी? तीसरी बार आए हो। क्या प्रॉब्लम है? ये यहाँ पे दर्द रहता है, इसलिए झाड़ा लगाने। कुछ आराम है? सच बताना। अभी देखो, इतना जल्दी इतनी बड़ी बीमारी में कोई आराम नहीं लगता। ये धीरे धीरे भगत जी ने कहा भाई आप झाड़ा लगाइए। विश्वास है? हाँ, विश्वास। और हमारा जो रिश्तेदार था उसके पहले कोई क्रांत हुई थी, वो क्रांत का झाड़ा से ठीक नहीं हुआ, वो यहीं से ठीक हुआ है जी। तब मैंने बात को सीरियसली लिया नहीं। अब मुझे यकीन आया, तब मैं यहाँ पे। चलिए, ये जो पब्लिक के रिएक्शन थे, जो पब्लिक यहाँ पे पहुँची है, ये उस पब्लिक के रिएक्शन थे। अब जो भगत जी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो आपके मन में सवाल हैं वो भगत जी से बातचीत करेंगे। भगत जी, सत्यनारायण जी, आ जाओ भगत जी। मंगलवार का दिन है और जो सवाल हैं वो भगत जी से जानने की कोशिश करेंगे। सैनिवास धाम के जो भगत जी हैं सत्यनारायण जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इससे पहले हमने पब्लिक का रिएक्शन दिखाया भी क्या इस धाम के बारे में उनका कहना है, आराम होता है नहीं, तो आपने सुना। लेकिन कुछ सवाल जो अभी मैं पूछने वाला हूँ वो मेरे सवाल बिल्कुल भी नहीं हैं, वो आप लोगों के सवाल हैं, आप लोगों के दिमाग में होते हैं। मीडिया एक ज़रिया होता है उन सवालों को पूछने के लिए जी। हम आम आदमी के मन में सवाल होते हैं, वो आम आदमी आपके पास आके पूछ भी नहीं सकता। मीडिया एक माध्यम होता है कि हम उसका सवाल आपसे पूछें, और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उसका सच्चे तरीके से और ईमानदारी के तरीके से उसका जवाब दें। आज से जब आपकी शुरुआत हुई थी जी, आप बताए, हमने पहले आए थे आपके पास में, इंटरव्यू भी आपका किया था, आपने बताया था कि भाई ट्रक ड्राइवर से मेरी शुरुआत हुई थी उस टाइम पे। तब आप गांव में थे जी, क्राउड बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक मिनट जी शांत। उस टाइम पे भीड़ आपके पास काफ़ी ज़्यादा थी। हमारा भी इंटरव्यू करीबन 1 घंटे के बाद आपके साथ हुआ था। लेकिन शुरुआत की बातचीत करें, शुरुआत जब आपकी कहाँ से हुई, एक बार फिर से पब्लिक को आप बताएं प्लीज़। मैं देखो जी चलाता था, मैं गाड़ी चलाता था, मैं पहले भी सबने बताया करता, आवाज़ लगाता था, सबको बताया मैंने कि मैं ट्रक ड्राइवर था। मैं पूजा करता था। तो मैंने एक दिन ये सोचा भाई अभी अब शक्ति है बालाजी महाराज की,
तो हम भगवान की देन से, भगवान की कृपा से झाड़ा लगाने लगे, गांव वालों के लगाए, गांव वालों के आराम होने लगा। वो धीरे धीरे आपके रिश्तेदारों को बुलाने लगे। फिर हमारा एक चैनल वाला आने लगा, वो बताने लगा, तो उसके कारण पब्लिक ज़्यादा जुड़ गई इधर। यूट्यूब के जरिए पब्लिक आपके साथ ज़्यादा जुड़ी हाँ, है, ज़्यादा। प्रचार आपका यूट्यूब पे ज़्यादा हुआ, यूट्यूब पे ज़्यादा ज़्यादा हुआ। हाँ जी। जी अच्छा जी, आपसे हम कुछ सवाल जवाब हैं, हमारे भी नहीं है, वो पब्लिक के हैं। इतनी पब्लिक आती थी आपके पास उस टाइम पे, एक टाइम था जब आपकी गली में जगह नहीं होती थी, आप टोकन बांटा करते थे उस टाइम पे, 1 2 3 4 ऐसे टोकन वाइज मैं था, मेरे को याद है पूरा। टोकन बटेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा जी, पब्लिक कम होगी, क्या कारण रहे वो बताएं प्लीज़। मेन कारण तो जी आप देखो, इधर के लोगों ने खेतों मार के खाई तक खुदवा दी थी। फसल है, उरे बारिश हो तो हो जाने, कुछ भी को नहीं हुआ है। अगर फसल बर्बाद पब्लिक करने लगी तो इधर दाम पे कौन आने देगा। लोग सीधे बीच के आया करते, कोई गाड़ी कड़े के घुमाया करता, कोई कड़े के घुमाया करता। इस वास्ते हमने बीच में हमने बंद कर दिया था, भाई हमारा दाम बंद है। अब मैं झाड़ा लगाता हूँ, मेरे आते हैं मंगलवार शनिवार को 2 बार कर रखे हमने। पहले तो 7 बार ही चलते थे मानो, अभी हम मंगलवार शनिवार को लगाऊं तो 500-700 आदमी पूरा आ जाए। अच्छा, एक दौर था भगत जी जब लोग आपको बुलाते थे, बाहर जाते थे, पब्लिक इतनी ज़्यादा हो जाती थी, कभी आपका दाम बंद रहता था। अभी 3 तारीख से झाड़े स्टार्ट होंगे, फिर एक दिन झाड़ा लगा दिया, आप बोलते थे अभी 7 तारीख से स्टार्ट होंगे, कुछ ऐसा था उस टाइम पे? मैंने देखा नहीं था ऐसा, कोई नहीं। आप बाहर भी जाके झाड़े लगाते थे, जैसे रोहतक में आप कहीं कोई गांव था शायद, वहाँ भी चीड़ी गांव था, चीड़ी गांव में मेरे को बुलाया 2 बार गया हूँ मैं, बस गए थे आप? हाँ गया था 2 बार, वो बिना बार गया था जी। संडे को गया था, संडे को छुट्टी का दिन हुआ, उस दिन उधर का टाइम रखा था। वो भी वो गांव वाले ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगे, जब 2 बार गया हूँ बस उधर। पुराना धाम छोड़ के आपने नया धाम यहाँ पे बनाया, उसकी क्या वजह रही भगत जी? गांव में पब्लिक ज़्यादा होगी, पब्लिक नावड़ती कौन कम है। फिर हमने ये सोचा भाई खेत में अपना खेत है, इधर पब्लिक भी कंट्रोल हो जाएगी, बैठने के लिए व्यवस्था की। गांव में कत्ती के ऊपर लोग बैठा करते, लैट्रिन पेशाब की जगह कौन थी। अगर किसी ने पेशाब कर दिया किसी के घर के आगे, लैट्रिन जा दिया, तो वो कहते भगत का घर गिर गया। तो इसी वास्ते उधर से परेशान हो गया, हमने इधर बना लिया हमने। अच्छा जी, सत्यनारायण जी, आपने शुरुआत में जब हम आपके पास गए थे, आपने बताया कि मैं ओम बन्ना जी को मानता हूँ, उनकी बुलेट भी आपने खड़ी की थी। उसके बाद धीरे धीरे जब जो ओम बन्ना जो ट्रस्ट है, उसकी जो ब्रिगेड है, उसके अध्यक्ष हैं उद्धव सिंह मादोट, हमने उस टाइम उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि वो ओम बन्ना जी के नाम से झाड़ा लगाते हैं और मैं उनके ऊपर मुकदमा करूंगा। मेरी बातचीत हुई थी, रिकॉर्डेड है, चैनल पे हमने पोस्ट कर रखा है। और उन्होंने ये बात भी बताई थी कि तमाम जो यूट्यूबर प्रचार कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करूंगा। उसके बाद आपने तुरंत से एकदम से बदल दिया कि मैं पंचतत्व का झाड़ा लगाता हूँ। वो उन्हें मना कर दिया, हम क्यों फिर लगाते झाड़ा। उन्हें मना कर दिया, भाई ये राजपूत जाति से है ओम बन्ना जी, तो हम भी उनकी मानेंगे। हमने उनके नाम से बंद कर दिया। हम पंचतत्व नाम से, बालाजी का मंदिर, हमारा बालाजी के मंदिर में झाड़ा लगाते हैं। देखो, कोई भी भगवान अगर साथ देगा किसी को, तो आज नाम लेने से कुछ भी को नहीं हुआ। ठीक बात है। ये भगवान की मंजूरी है, भगवान नहीं करता सब कुछ, जो भी करना हो इसी का लेख जोख है। अभी आप वीडियो बनाओ, बनाते बनाते मर जाओ तो इसी का ही है सिस्टम। ठीक बात है, ये सब इसी का ही है जी। आदमी का तो नाम होता है कि उसका नाम लेके लगा दिया, उसका लेके लगा दिया, देन तो सारी ऊपर वाले की है, ऊपर वाले की। सत्यनारायण जी, एक टाइम था, मैंने आपकी वीडियोस काफ़ी सारी देखी हैं, जब अगर मैं दिखाना चाहूँ, एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा पीछे का जो, एक बार ये जो जगह है ये दिखाए। ये जो जगह थी भगत जी, ये पूरी भरी रहती थी। एक वीडियो में मैंने देखा है, जब आप यहाँ पे खड़े हैं, फ़ोटो भी लगा है, ये जो स्टील की रेलिंग है यहाँ पे आप खड़े हैं, और वहाँ जो फ़ोटो भी होगा आपके साथ ये लगा हुआ, जो आपने एक फ़ोटो सेलेक्ट किया है कि भाई हाँ ये फ़ोटो अच्छा है। पब्लिक ज़्यादा होगी, आप ऊपर से ऐसे हाथ, ये मेरे सवाल नहीं है, ये पब्लिक के सवाल हैं। पहले तो आप झाड़ा लगाते थे, लेकिन बाद में फिर आप ऐसे हाथ करके लोगों को आशीर्वाद देने लगे। ऐसी कौन सी आपके अंदर पावर थी कि भाई आप इतनी दूर से, इतनी ऊपर से ही लोगों के आशीर्वाद देते थे और लोगों के कष्ट कट जाते थे? वो तो आप देखो ना, वो वीडियो में देखो आप पूरा। अगर आशीर्वाद देने लगा मैं उस टाइम, क्या चहल पहल मचती थी जनता के अंदर, वो आप वीडियो देख ली, बताओ तो आपको तो पता ही चल गया उस वीडियो के अंदर। लोग तो ये भी बोलते हैं जी, जब आप थे उस टाइम पे, हमने और भी, मैं आपको डीपली बताऊंगा, मैंने वो वीडियो देखा है,
उस वीडियो में काफ़ी सारे लोग, चाहे उनको भूत प्रेत लगा लो, चाहे नेगेटिव एनर्जी लगा लो, कुछ भी लगा लो, लोग कोई सिर हिला रहा है, कोई महिला सिर हिला रही, लोग तो ये भी बोलते हैं कि उस भीड़ में जो सिर हिलाने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं पेड़ थे, वो आपके ही आदमी होते थे। ये लोगों से हमने सुना है, इसके बारे में कितनी सच्चाई है? चलो ये ठीक है जी, जो उनकी मान लो। नहीं, आपका स्पष्टीकरण जानना चाह रहे हैं जी हम। हमारा क्या स्पष्टीकरण है, ये तो जनता का चला, जनता कहेगी वैसे ही बना है जी सारा काम। अगर जनता ने कहा वो मेरे आदमी थे, कई ये भी कहा बोले इसके खरीदे आदमी हैं, मेरे द्वारा जाकर पीछा ही हुआ रहे तो मैं उन्हें खरीदूँ आगे, क्या मतलब उन्हें खरीदने का। आप ज़्यादा ही नहीं तो महेंद्र ऐसे तो पहले शिवानी थे, वो टोकन बांटा करते, आपको उनके मोबाइल नंबर भी दे सकता हूँ मैं। अभी हिसार ड्यूटी है उनकी, उनके आगे एक अंधी लड़की को आंखें मिली थी, ये सत्य या झूठ आप उनको पूछ सकते हो, जाके हिसार में ड्यूटी कर रहे हैं वो भी, ऐसे तो हैं, उनको पूछ लो आप जाके। मैं और कोई बात नहीं करना चाहता इससे। नहीं, वो तो एक बात और भी है ना जी, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है। जब मन में तसल्ली होती है, हम किसी के थ्रू करते हैं तो वो तो मन की बात है भाई। हाँ, अगर कोई भी आदमी आता है तो मन से आता है, तो ऑब्वियसली बात है वो ठीक होगा। अब इतना क्राउड आता था, एक सवाल और भी है आपसे जानना चाहूँगा, इतनी सारी पब्लिक आपके पास आती थी, लेकिन आज के टाइम पे सच एक ये है कि आपके पास पब्लिक थोड़ा सा कम है, ये आप भी मानते हो? ये कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक कम है, मेरे लिए शांति है, मेरे शरीर में शांति, मैं आराम से झाड़ा लगाता हूँ अभी, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक कम है ये सही है, अगर कुछ होता हमारे पास शक्ति नहीं होती तो रात को इतनी पब्लिक इधर पड़ी रहती थी। आप वीडियो देख रहे हो इसमें कितने आदमी दिखाई दे रहे हैं, कोई कांड क्यों नहीं हुआ? आप कहीं जाओ, कहीं रैली हुआ उधर कांड हुआ है, कोई सत्संग हुआ उसमें कांड हुआ, इधर कांड क्यों नहीं हुआ? कोई गलत काम नहीं हुआ, क्यों कोई नहीं हुआ? के कारण? खेत थे इधर तो कोई कुछ भी कर सका था, क्यों नहीं हुआ? ये बताओ आप, जनता को ये पूछो। कोई उधर कांड इतनी पब्लिक होने के कारण उधर कोई तो कांड होना चाहिए था, कोई मरना चाहिए था, कोई भाजना चाहिए था, कुछ तो कार्रवाई होनी थी, क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुआ फिर जी? अभी आपके पास रूटीन में कितने लोग पहुंचते हैं जी? क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कि आप इंटरव्यू दे रहे थे और आप बता रहे थे कि वो बंदा सोमवार को आया था, शायद आपने बताया कि मंगलवार को और शनिवार को ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी आपका ही कोई बंदा था वहाँ दुकान कर रखी थी, मैं खैर आज तो मंगलवार, आज भीड़ नहीं है, बोले मंगलवार को नहीं भीड़ होती, शनिवार को ज़्यादा होती है। तो कहीं अगर मैं शनिवार को आऊँ फिर आप ये बोलो कि यार शनिवार को नहीं मंगलवार को ज़्यादा भीड़ होती है। भाई अभी तो क्यों सामान ला गया, उसकी वजह से लोगों में ये है कि बंद है, इसीलिए ये सिस्टम है। और वैसे इधर तो आओगे ना, आपको एक दो आदमी तो आता मिलेगा इधर। चलिए, जो सवाल थे पब्लिक के वो हमने भगत जी से जानने की कोशिश की, जो आपके सेवक हैं, जो आपको मानते हैं, जो आपके धाम को मानते हैं। लास्ट में एक सवाल रहेगा कि उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा हमारा धाम खुला है, मंगलवार शनिवार को मैं झाड़ा लगाता हूँ, झाड़ा लगवाऊँ, जिसका मन में इच्छा हो तो आओ, अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो नहीं आओ, ना हो, बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है उसको। चलिए, हम और हमारा चैनल भी आपको एक स्पष्ट करता है कि अगर आप इन चीज़ों को मानते हो कि भाई हाँ ये चीज़ें होती हैं तो आप ज़रूर आएँ। सैनीवास जो धाम है, जो भगत जी ने बताया, आप यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये जो दुकानें हैं, अगर आप इस साइड अगर देखोगे, बिल्कुल वीरान हैं, बिल्कुल सुनसान है। इसका स्पष्टीकरण अगर मैं आपको पूरा निचोड़ अगर मैं आपको बताऊँ, जब हम 1 या 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले यहाँ पे तब आए थे, तब इनके पास भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज के टाइम पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। सच दोस्तों सच होता है, झूठ हमेशा झूठ होता है। आप देखोगे बिल्कुल सुनसान पड़ा है, वीरान पड़ा है, दुकानें हैं, ये बर्गर, चाउमीन, चाय वाले, ये सब सुनसान पड़ा है। यहाँ पे आदमी और आदमी की जात नहीं है। टोटल 10 लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं इस धाम पे। जिस धाम पे लाखों की भीड़ होती थी, आज उस धाम पे टोटल 10 लोग खड़े हैं। ये मैं कहने से बिल्कुल कतई परहेज़ नहीं करूँगा कि यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम है। अब क्या कारण रहे, क्या नहीं रहे, वो आप सबको पता है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर्स आते हैं, आपसे भी एक अनुरोध करता हूँ कि आप किसी भी धाम की वीडियो बनाओ, सबसे पहले उसकी पुख्ता जांच करें कि वो सही है या गलत है। चंद पैसों के लिए प्रचार किसी भी धाम का, किसी भी पाखंडवाद को बढ़ावा आप ना दें। फ़िलहाल हमने बातचीत जो थी वो आपको क्लियर की। इस वीडियो के बारे में और सैनीवास धाम के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और भी ऐसी वीडियो पाखंडवाद के खिलाफ जो वीडियोज़ हैं वो हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, सैनिवास धाम, हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।